तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठे बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा, स्वाद लेकर देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठों को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रात को जब तारा का परिवार सो रहा था तो अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस 5 मिनट रुको। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अभी तुम पैसे लौटाने की नहीं बल्कि अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी पत्नी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है, और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं, फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी का सम्मान करना चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ ना कहता हो, लेकिन अपनी अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो अमीर हैं, लेकिन वो अमीरी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसीलिए उनकी अमीरी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? अगर भगवान चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन अमीर बन जाओगे। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुंचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अगर भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारी भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बहुत गुस्से में घर पहुंचा। क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से अब वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये दोनों खाते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए प्लेट लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में नॉनवेज के कुछ टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूँ।
पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करते हैं। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे भाग्य में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया, नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत नहीं है। अगर हम इन्हीं पराठों को बेच पाएं तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वे बेसनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे ही पराठों की नदी पर चला जाता और ढेर सारे पराठे ले आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की विशेषता ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक हालत सुधरती गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तुम मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहें खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ पागलों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा प्रॉफिट कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों की नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठे कर लूंगा।
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता रहे तभी अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक हैवी डैम बना दिया। आकाश पराठे इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती।